जहां हत्या के बाद बांग्लादेश में भड़की आग ने न सिर्फ वहां तबाही मचाई बल्कि भारत के साथ रिश्तों में तनाव को और भी बढ़ा दिया। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे यूनुस जिम्मेदार है। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। हाई कमीशन विवाद, भारत बांग्लादेश में बढ़ता डिप्लोमेटिक तनाव। शेख हसीना का हमला यूनिस सरकार को कटघरे में उतारा। कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश सुलग रहा है। इंसाफ के नाम पर कत्लेआम, आगजनी, तोड़फोड़ और डर का माहौल। ढाका से लेकर छोटे शहरों तक बीते दिनों कट्टरपंथियों की भीड़ का तांडव देखने को मिला। बेगुनाहों की हत्याएं हुई और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हिंसा की ये लपटें अब बांग्लादेश की सीमाओं से बाहर भी असर दिखाने लगी हैं। 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में नारेबाजी हुई, जिस पर ढाका ने नाराजगी जताई। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश उच्चायोग पर कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने बैरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ की। ये घटना अनुचित और बेहद खेदजनक है। सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन की वो कड़ी कर दी गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक ये बताया जाता है कि 20 दिसंबर के दिन यहीं पर 20 से 25 लोग जो थे एकत्रित हुए थे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करी। दीपू चंद्र दास की जो बांग्लादेश में हत्या हुई है उसके विरोध में नारे लगाए गए और साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी की गई, जिसके तहत जो थे 20 से 25 लोग कल यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सभी ने यहाँ पे रोष प्रकट किया। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की मांग की गई। लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये सिर्फ 20 से 25 लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कोई फेंसिंग नहीं तोड़ी गई। देखा आपने, ये वही बांग्लादेश है जो दिल्ली में उसके हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन पर आपत्ति जताने के लिए सामने आ गया। लेकिन जब बांग्लादेश में ही भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत विरोधी नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ, तब वहां के विदेश मंत्रालय को साफ सूंघ गया था। बढ़ते खतरे के बीच भारत ने भी एहतियात बरता। चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर 21 दिसंबर से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। इस उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिस सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, भारत से तनाव पूरी तरह यूनिस की देन है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, अल्पसंख्यकों की रक्षा में नाकामी है, चरमपंथियों को सत्ता और जब हालात बिगड़ते हैं तो मासूम बनने का ड्रामा। हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। ये रिश्ते किसी अस्थायी सरकार से बड़े हैं, लेकिन यूनिस ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा देकर दोस्ती की नींव हिला दी है। पड़ोसी मुल्क में पनप रही भारत विरोधी भावना पर भी हसीना ने कड़ा प्रहार किया। ये दुश्मनी उन चरमपंथियों ने फैलाई जिन्हें यूनिस सरकार ने खुली छूट दी। यही लोग दूतावासों पर मार्च करते हैं, मीडिया दफ्तरों पर हमला करते हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। उस्मान हादी की हत्या पर भी हसीना ने यूनिस सरकार को घेरा। ये दुखद हत्या उस कानून व्यवस्था की कमी को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिरा दिया था, और यूनिस के राज में ये और बढ़ गई है। हिंसा वहाँ आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। शेख हसीना के इन तीखे आरोपों ने यूनिस सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, लेकिन साफ है उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की उस सच्चाई को बेनकाब कर दिया है जिसे यूनिस सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। जहां सड़कों पर कट्टरपंथी बेखौफ हैं, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और सत्ता तमाशबीन बनी हुई है। ऐसे में सवाल है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में और तनाव बढ़ेगा। क्या बांग्लादेश अराजकता के इस दौर से बाहर निकल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां हत्या के बाद बांग्लादेश में भड़की आग ने न सिर्फ वहां
तबाही मचाई, बल्कि भारत के साथ रिश्तों में तनाव को और भी बढ़ा दिया। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि जो भी हो रहा है उसके पीछे यूनुस जिम्मेदार हैं। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। हाई कमीशन विवाद, भारत बांग्लादेश में बढ़ता डिप्लोमेटिक तनाव। शेख हसीना का हमला, यूनिस सरकार को कटघरे में उतारा। कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश सुलग रहा है। इंसाफ के नाम पर कत्लेआम, आगजनी, तोड़फोड़ और डर का माहौल। ढाका से लेकर छोटे शहरों तक बीते दिनों कट्टरपंथियों की भीड़ का तांडव देखने को मिला। बेगुनाहों की हत्याएं हुई और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हिंसा की ये लपटें अब बांग्लादेश की सीमाओं से बाहर भी असर दिखाने लगी हैं। 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन, अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में नारेबाजी हुई, जिस पर ढाका ने नाराजगी जताई। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश उच्चायोग पर कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने बैरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ की। ये घटना अनुचित और बेहद खेदजनक है। सुरक्षा व्यवस्था जो है बांग्लादेश हाई कमीशन की वो कड़ी कर दी गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनकी भी यहाँ पे तैनाती की गई है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक ये बताया जाता है कि 20 दिसंबर के दिन यहीं पर 20 से 25 लोग जो थे एकत्रित हुए थे, जिन्होंने जमकर नारेबाजी करी। दीपू चंद्र दास की जो बांग्लादेश में हत्या हुई है उसके विरोध में नारे लगाए गए और साथ ही बांग्लादेश में सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग भी की गई, जिसके तहत जो थे 20 से 25 लोग कल यहाँ पे एकत्रित हुए थे। सभी ने यहाँ पे रोष प्रकट किया। साथ ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की मांग की गई थी। लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये सिर्फ 20 से 25 लोगों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कोई फेंसिंग नहीं तोड़ी गई। देखा आपने, ये वही बांग्लादेश है जो दिल्ली में उसके हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन पर आपत्ति जताने के लिए सामने आ गया। लेकिन जब बांग्लादेश में ही भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत विरोधी नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ, तब वहां के विदेश मंत्रालय को साफ सूंघ गया था। बढ़ते खतरे के बीच भारत ने भी एहतियात बरता। चटगांव स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर 21 दिसंबर से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। इस उथल पुथल के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिस सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, भारत से तनाव पूरी तरह यूनिस की देन है। उनकी सरकार भारत के खिलाफ दुश्मनी वाले बयान देती है, अल्पसंख्यकों की रक्षा में नाकामी है, चरमपंथियों को सत्ता और जब हालात बिगड़ते हैं तो मासूम बनने का ड्रामा। हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। ये रिश्ते किसी अस्थायी सरकार से बड़े हैं, लेकिन यूनिस ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा देकर दोस्ती की नींव हिला दी है। पड़ोसी मुल्क में पनप रही भारत विरोधी भावना पर भी हसीना ने कड़ा प्रहार किया। ये दुश्मनी उन चरमपंथियों ने फैलाई जिन्हें यूनिस सरकार ने खुली छूट दी। यही लोग दूतावासों पर मार्च करते हैं, मीडिया दफ्तरों पर हमला करते हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। उस्मान हादी की हत्या पर भी हसीना ने यूनिस सरकार को घेरा। ये दुखद हत्या उस कानून व्यवस्था की कमी को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को गिरा दिया था, और यूनिस के राज में ये और बढ़ गई है। हिंसा वहाँ आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे मानने से इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। शेख हसीना के इन तीखे आरोपों ने यूनिस सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, लेकिन साफ है उस्मान हादी की मौत ने बांग्लादेश की उस सच्चाई को बेनकाब कर दिया है जिसे यूनिस सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। जहां सड़कों पर कट्टरपंथी बेखौफ है, अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं और सत्ता तमाशबीन बनी हुई है। ऐसे में सवाल है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों में और तनाव बढ़ेगा? क्या बांग्लादेश अराजकता के इस दौर से बाहर निकल पाएगा या हालात और बिगड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।